नरेंद्र मोदी कांग्रेस को अर्बन नक्सली कहते हैं। अब नरेंद्र मोदी कांग्रेस को अर्बन नक्सली क्यों कहते हैं, इसका भी एक कारण है। क्योंकि आज के दिन राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की नाक में नकेल करके नचवा रहे हैं, या यूं कह सकते हैं जैसे मदारी अपने पालतू बंदर को तरह तरह की करतब दिखाने के लिए, तरह तरह के डांस करने के लिए, तरह तरह के खेल करने के लिए सड़क पे उसे नचवाता है, खेल करवाता है मदारी। ठीक उसी तरह से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को नचवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए, पगलाए हुए, तिलमिलाए हुए, न जाने क्या क्या हुए, जो भी मुंह से निकल रहा है अनाप शनाप बक रहे हैं जहां भी। ये नरेंद्र मोदी की हालत हो गई है और यही राहुल गांधी की जीत है। और यहीं से यह बात तय हो गई थी कि राहुल गांधी ही 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। और बाद में मैंने इस पर मुहर लगाई, चैलेंज किया कि राहुल गांधी ही भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी फेंक रहे हैं और राहुल गांधी लपेट करके उनके गले में डाल दे रहे हैं। फंस जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, छटपटा रहे हैं, छूटने की कोशिश कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उदाहरण के लिए एक दो बात कहें, नरेंद्र मोदी ने एक साजिश रची, एक चाल चली। अडानी कांड से, अपनी फेलियोरिटी से ध्यान भटकाने के लिए विशेष सत्र बुला लिया। कोई प्लानिंग नहीं थी। विशेष सत्र बुलाने के बाद तय किया कि करें तो क्या करें। फिर सलाह मशवरा किया होगा, फिर वो एक बहुत लंबे चौड़े नाम वाले, नाम तो पूरा अभी भी मैं नहीं जानता, नारी बंधन अधिनियम, शायद यही है, इतना ही है, इससे ज्यादा है, माफ कीजिएगा, मुझे पूरा पता नहीं। क्योंकि नरेंद्र मोदी कुछ ऐसे ही है, वो 70 साल में पहली बार ही कुछ करते हैं, तो इसलिए कुछ अलग ही होता है। तो नारी बंधन अधिनियम होगा, शायद यही नाम है, जो भी हो। बिल लेके आ गए, देने के लिए नहीं, बेवकूफ बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए। अब नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि देश की आधी आबादी, यानी लगभग 70 करोड़ महिलाएं उनको समझ में नहीं आएगा और उनको समझ में भी नहीं आता। वो मूर्ख हैं, वो नहीं समझते नरेंद्र मोदी के इस घटिया मजाक को। तो अब नरेंद्र मोदी के घटिया मजाक को सारी महिलाएं समझ चुकी। जब उल्टा जवाब दिया, जब सामने आया, तो तिलमिला उठे। अब तिलमिला करके चुनाव मैदान में है, चुनाव मैदान में भाषण दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं तो गाली दे रहे हैं, रमेश भिदोड़ी से भी आगे निकल करके पूरे देश को नक्सली कह रहे हैं, अर्बन नक्सली कह रहे हैं। क्योंकि अब जाने अनजाने पूरा देश कांग्रेस के साथ खड़ा है। और मोदी जी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आरएसएस भी कांग्रेस के साथ खड़ा है, यानी राहुल गांधी के साथ खड़ा है। आप उसे भी अर्बन नक्सली कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लगभग सारे बड़े नेता कांग्रेस के साथ खड़े हैं, आप उसे भी अर्बन नक्सली कह रहे हैं। देश की सारी जनता लगभग, भक्तों को छोड़ करके, मूर्ख है उनको क्या कहा जा सकता है, कांग्रेस के साथ खड़ी है, आप उसको भी अर्बन नक्सली कह रहे हैं।
चलिए सबको छोड़ दीजिए, एक आदमी को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका को, जिसको आप अपना दुश्मन मानते हो, उसको एक दिन के लिए अर्बन नक्सली के रूप में जेल में डाल के देखिए। मोदी जी, गाल बजाना और तलवार चलाने में बहुत अंतर होता है। और आप में से तो कोई तलवार ही नहीं चलाया कभी। आप ही बता दीजिए इतिहास में किसी ने मुगलों से लोहा लिया हो? कोई शाह, मोदी, पारेख, मेहता वगैरह वगैरह वगैरह, किसी ने तलवार उठाई हो जो लड़ाई लड़ी हो मुगलों से, डचों से, फ्रांसीसियों से, दूसरे समुद्री लुटेरों से जो भारत पर आए, राज किए कहीं न कहीं, थोड़े न थोड़े जगह। वैसे ऑल द वे ज्यादातर तो गुजरात से ही आए। तो अब बताइए किसने तलवार उठाई थी? फिर आप क्या उठाओगे? अंग्रेजों का स्वागत करने वाले, खुशामद करने वाले, गुलामी करने वाले, दलाली करने वाले, मुगलों की खुशामद करने वाले, दलाली करने वाले, देश को बेचने वाले, आप क्या तलवार उठाओगे? आप क्या किसी को अर्बन नक्सली कह सकते हो? कार्रवाई करके देखो। 56 इंच का सीना लोग कहते हैं, वो तो पता नहीं, फिलहाल 56 इंच की राजनीति करते हो, 56 सेंटीमीटर का हो जाएगा। आप करके देखो, किसी को गिरफ्तार कर लो। और अब तो इंडिया के किसी भी नेता को गिरफ्तार करके देखो। इंडिया मतलब इंडिया, इंडिया मतलब INDIA। किसी भी नेता को आप गिरफ्तार करके देखो। मोदी जी, बोलना अलग बात है। आपको वैसे तो आप EVM के जरिए तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान भी जीत सकते हो, लेकिन आप वॉकओवर दोगे, आप नहीं जीतोगे। आप नहीं जीतोगे, आप चाल चलोगे। आप चाल चलोगे सिर्फ इसलिए कि आपको EVM बचाना है। यह भी मैं शुरू से कह रहा हूं। मेरी बात लोग बहुत देर से मानते हैं, बाद में उसी बात को ही पक्का मानते हैं। राहुल गांधी जिन मुद्दों पर आज लड़ाई लड़ रहे हैं, यह मुद्दा मैं 9 साल से बोल रहा हूं। कांग्रेस आज अपने सही रास्ते पर आई है। कांग्रेस आज आपको अच्छी तरह से घेरा है। राहुल गांधी आज आपको असली नकेल पहनाए हैं। वो रिमोट लेकर के किसी रैली में चले गए, बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी का रिमोट चलता है तो सिर्फ अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए चलता है, और कांग्रेस पार्टी का रिमोट चलता है तो आम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए। ये राहुल गांधी कह रहे थे। लेकिन सच ये है कि राहुल गांधी अपने रिमोट से आपको चला रहे हैं। मोदी जी, आप आज वही कर रहे हो जो राहुल गांधी चाहते हैं, जो राहुल गांधी कहते हैं, जो राहुल गांधी बोलते हैं, जो राहुल गांधी सोचते हैं, वो आप कर रहे हो। जो प्लान कर लेते हैं राहुल गांधी, इस मुद्दे को इस तरह से नरेंद्र मोदी के मुंह में डालना है और नरेंद्र मोदी से बुलवाना है, और इसे हमें उस मुद्दे का इस्तेमाल करना है अगले चुनाव में। मोदी जी, राहुल गांधी ने आपको मजबूर किया संसद में महिला बिल लाने के लिए। खेल को समझो।
आप महिला बिल लाए, आपकी नीयत कभी ठीक नहीं। जब आपकी राजनीति प्रधानमंत्री बनने से लेकर आज तक जब जुमलों से ही आपका काम चलता रहा, तो डेफिनेटली नारी बंधन अधिनियम पे कैसे आप ईमानदारी से काम करते? आपको तो करना नहीं था, लाना नहीं था, ये राहुल को पता था, उन्होंने आपको फंसा दिया। आप नारी बंधन अधिनियम लेके आ गए, आधा और अधूरा। अब उस मुद्दे का इस्तेमाल राहुल गांधी कर लिए। आपको दो जगह से दो फांदा आपके गले में डाल दिया। पहला ओबीसी का और दूसरा नारी बंधन अधिनियम की अधूरी की जुमलेबाजी का। अब आप करो। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं ना कि आज करो, आज क्यों नहीं करते? अब आज करो राहुल गांधी, जब इस बात का प्रचार ले, और इसीलिए आपको फंसाए। राहुल गांधी जब चुनाव प्रचार में, चुनाव मैदान में ये बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी ने देश के 70 करोड़ महिलाओं को धोखा दिया, आप क्या जवाब दोगे? कोई जवाब नहीं है आपके पास। धोखा दिया है, सही बात है। राहुल गांधी अगर मंच से ये बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना नहीं करवाना चाहते, ओबीसी को उनका हक नहीं देना दिलवाना चाहते, जो कि आपको संसद में फंसाया, कैसे निकलोगे आप? सिर्फ यही नहीं, एक से बढ़कर एक चाल, हर दिन एक नई चाल। और ये सारी चालें, ये सारे गुण नरेंद्र मोदी जी आपने राहुल गांधी को सिखाया। राहुल गांधी को पप्पू बनाते बनाते नेता बना दिया और आप पप्पू बन गए। आज देश के सबसे बड़ा पप्पू कोई है तो आप हो। इधर भारतीय जनता पार्टी आपको पप्पू बना रहा है, उधर आरएसएस आपको पप्पू बना रहा है। बाकी और नेता तो बना ही रहे हैं, आपके ही नेता। आपके नेता अगर आपको पप्पू नहीं बनाते, कम से कम रानी दुर्गावती स्टेशन, पता नहीं ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में आपने भाषण दिया, उसके बारे में सही जानकारी तो देते। ये न करने का अर्थ है कि शिवराज सिंह चौहान जानते हैं कि उनकी सरकार जा रही है और पुरानी दुश्मनी आपसे है। आप भी उन्हें दुश्मन ही मानते हो, क्योंकि वो भी कभी उम्मीद पाल रखे थे कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो इस खेल में शिवराज सिंह चौहान ने आपको एक नकली नाम देकर के स्टेशन का फंसा दिया। फंस गए आप, पप्पू बन गए आप। पप्पू आज कौन है आप खुद सोच लीजिए। संसद में पप्पू बन गए आप, मंच से पप्पू बन रहे हो आप। पप्पू कौन है? और पप्पू तो अब आपके गुरु के गुरु यानी अटल बिहारी वाजपेयी के गुरु यानी बृजभूषण शरण सिंह यानी रेपिस्ट, अभी साबित नहीं हुआ है, आरोप लगा है, यौन शोषणकर्ता, जिसको अपने बगल में बिठा करके नारी बंधन अधिनियम लेकर आए, वो भी आपको चैलेंज कर रहा है कि मेरा टिकट काट के दिखाओ, हिम्मत है तो। लेकिन आप उसका टिकट नहीं काट सकते, क्योंकि वो आपके गुरु का गुरु है, यानी अटल बिहारी वाजपेयी का गुरु है, तो आपके गुरु का गुरु हुआ, उसका टिकट आप कैसे काटोगे? तो बृजभूषण शरण सिंह का टिकट तो नहीं कटेगा। लेकिन एक बात, मोदी जी पप्पू बन करके आप सोचो कि आपको भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और
आपके ही नेता आपको पप्पू बना रहे हैं। कैसे? एक बात जो आप नहीं समझ रहे होगे, समझ लो तो जल्दी समझ लो, अच्छा है कि टिकट बृजभूषण सिंह का नहीं कटेगा, नहीं कटा है, आपका टिकट कट चुका है। आपको संसदीय चुनाव लड़ने का टिकट नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से, आप देख लेना। और मिलेगा भी तो शायद आप गुजरात से भले ले लो, और कहीं से तो नहीं मिलेगा। और गुजरात से जीतकर भले ही संसद पहुंच जाओ, गुजरात के अलावा किसी प्रदेश से जीत करके आप संसद अब नहीं पहुंच सकते। जबकि राहुल गांधी आज गुजरात से चुनाव लड़ करके संसद पहुंच भी सकते हैं और प्रधानमंत्री भी बनेंगे। यह है बदलाव। पप्पू को पप्पू बनाते बनाते आप खुद पप्पू बन गए। वो तो नेता बन गया, वो आप नहीं बनाया, और चहेता बन गया आरएसएस का, चहेता बन गया भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का। आप देखिए, अभी तो प्रादेशिक चुनाव है, ये 5 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और किसी छोटे प्रदेश में, और किसी प्रदेश में भी है। तो इसमें तो आप खुद ही वॉकओवर दोगे, नहीं हैकिंग करवाओगे, हैकिंग के लिए ईवीएम को बचाओगे, बचेगा नहीं वो ईवीएम भी, और आप भी नहीं बचोगे। आपका टिकट कट चुका है। लेकिन ये बात आगे तो बढ़ने दो, तब आपको समझ में आएगा, जब आपके सामने पूरी भारतीय जनता पार्टी ताल ठोक के खड़ी हो जाएगी कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है मोदी जी, आप अब मार्गदर्शक मंडल में जाओगे, जाकर ही रहोगे, भेजकर ही छोड़ेगी, आरएसएस भेजकर छोड़ेगी आपको मार्गदर्शक मंडल में। भारतीय जनता पार्टी आपको मार्गदर्शक मंडल में भेजकर छोड़ेगी। योगी आदित्यनाथ आपको नहीं छोड़ेंगे। आप जानते हैं, योगी आदित्यनाथ कभी नहीं भूल सकते आपके पीछे पीछे गाड़ी के पैदल, खुद को पैदल चलना। और योगी आदित्यनाथ अब यह साबित भी कर चुके हैं कि आपकी जगह वही ले सकते हैं। आपकी उम्र भी मार्गदर्शक मंडल में जाने की हो गई है। तो योगी आदित्यनाथ का समर्थन भारतीय जनता पार्टी की पूरी लॉबी, मतलब पूरी भारतीय जनता, गुजरात लॉबी को छोड़ करके पूरी भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के समर्थन में अंदर अंदर तैयार है। कब योगी आदित्यनाथ चैलेंज करेंगे, सामने आएंगे, और पूरी भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन करेगी, गुजरात लॉबी को छोड़ करके। इसीलिए कहा कि आप गुजरात से चुनाव लड़कर भले संसद पहुंच जाओ, दूसरी जगह से नहीं। और हो सकता है आप गुजरात में भी टिकट आप ना ले पाओ। तो टिकट बृजभूषण शरण सिंह का नहीं कटा है। बृजभूषण शरण सिंह यूं ही आपको चैलेंज नहीं कर रहा है मोदी जी। बृजभूषण को मालूम हो चुका है कि आप पप्पू बन चुके हो, आपकी कोई जरूरत पार्टी को नहीं रही। आप देख लेना।